नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आज की सुबह कुछ खास रही। बात हरियाणा की कर रहे हैं। हरियाणा की सियासत में आज लगातार उलटफेर होता गया। सुबह खबर आई कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा देंगे और सीएम की रेस में नायब सैनी हैं। और इस रेस में एक और नाम सामने आ रहा था, एक एमपी महोदय का, लेकिन बाद में दोपहर होते होते ये साफ हो गया कि मनोहर लाल खट्टर साहब ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। और फिर विधायकों की बैठक बुलाई गई और विधायक दल का नेता चुना गया नायब सैनी को। नायब सैनी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके खास माने जाते हैं। उनके साथ संघ में, पार्टी में कई सालों से काम करते आ रहे हैं। और ये जो राजनीतिक उठापटक रही, इसमें अब जो मनोहर लाल खट्टर की विरासत थी, भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है इस वक्त, वो मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी चलाएंगे। और इसी बीच जो जेजेपी और भाजपा का गठबंधन था वो भी टूटा और दिल्ली में मीटिंग होती रही। जजपा के 5 विधायक वहाँ पर नहीं पहुँचे और शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें किस किस पुराने मिनिस्टर को जगह दी गई। 5 लोगों को आज मुख्यमंत्री के साथ शपथ दिलाई गई है। ये कौन कौन लोग हैं, ये जानने के लिए देखिए बिग न्यूज़ बिग शो की ये पहली बिग रिपोर्ट। हरियाणा की सियासी फिजाओं ने अपना रुख बदल लिया है। लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने प्रदेश की सियासत में बड़ा उलटफेर किया है। पार्टी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। शुरू से ही चर्चाएं थीं कि गठबंधन टूटेगा और अब वो तस्वीर भी साफ हो गई है। बीजेपी के नेता बार बार यही कह रहे थे कि गठबंधन सरकार चलाने का है, लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं। 12 मार्च का दिन भी राज्य के इतिहास में लिखा जाने वाला है, क्योंकि जो किसी ने नहीं सोचा था वो बीजेपी ने करके दिखाया है। और इसी बात के लिए बीजेपी जानी भी जाती है। मनोहर हाथों से कमान लेकर नायब सैनी के हाथों में प्रदेश की बागडोर सौंप दी गई है। नायब सैनी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करवाई। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मुख्यमंत्री के चेहरे से पर्दा उठा तो कैबिनेट में किन नामों को शामिल किया जाएगा, ये भी संशय बरकरार बना हुआ था। हर कोई जानने के लिए इच्छुक था कि आखिर मंत्रिमंडल में किन चेहरों को शामिल किया जाएगा। दरअसल नए मंत्रिमंडल में कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जेपी दलाल समेत डॉक्टर बनवारी लाल ने शपथ ग्रहण की। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता, अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। वहीं शपथ ग्रहण समारोह के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जताई। हमारे निवर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमने धन्यवाद प्रस्ताव उस मंत्रिमंडल को दिया है कि प्रदेश के 9.5 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने हरियाणा को नई दिशा दी है, एक गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हरियाणा एक हरियाणवी एक, उनका ये खाली शब्द नहीं था, बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो उनके समय में दूर दराज बैठे, जो उनकी एक भावना थी अंत्योदय की, उस भावना को लेकर के उन्होंने कार्य किए हैं। अंतिम व्यक्ति तक सरकार पहुंची है, योजनाबद्ध तरीके से पहुंची है। या बिना पर्ची के, बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार की बात हो, एक बड़ा विश्वास हरियाणा प्रदेश की जनता में मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार के अंदर हुआ। आज हमारे मंत्रिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जो उनके कार्यकाल में कार्य हुए हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और हमारे हरियाणा के इंचार्ज प्रभारी विप्लव देव जी, और जिस सोच के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है, आदरणीय मनोहर लाल जी के उस भाव को आगे बढ़ाते हुए मजबूती से हर व्यक्ति तक सरकार पहुंचे, और जिस भाव से मनोहर लाल जी ने कार्य किया है, उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए हर व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर हमारी ये सरकार पूरा उतरेगी। अगर घटना के नाते से मैं कह सकता हूँ तो एक ही है कि जो जेजेपी के लोगों ने लोकसभा की सीटों के बारे में अनुमान की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह लड़ने के हमने दी हुई हैं, वही हमारा अगला मंसूबा है। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व है, उनसे उन्होंने बातचीत की होगी तो उसमें से उनको लोगों ने अपने आप 10 सीटें लड़ेंगे, उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं, ऑफिशियल बात उनके वहाँ सामने आई नहीं है। लेकिन साइलेंट कर लो फोन यार, उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ेंगे, उसी में से आगे के सम्मेलन हुए हैं। ये जो घटनाक्रम हो सकता है। जहाँ तक दूसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संसद में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं,
उस क्रम में जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी एक नई चीफ मिनिस्टर आए, राजस्थान में एक नई चीफ मिनिस्टर आए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नई चीफ। ये ठीक है कि वो विधानसभा के चुनाव के बाद आए हैं और अभी चूँकि लोकसभा के चुनाव हमारे एकदम सिर पर हैं और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अब नया नेतृत्व इसी समय ला करके और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, उनको जो है सब उनकी परामर्श पर और हमारा जो विधायक दल मंडल है उन्होंने नेता चुन करके और आज नए चीफ मिनिस्टर के नाते श्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति की गई है और इससे कम से कम मैं प्रसन्न हूँ कि एक नया नेतृत्व समय रहे और आगे उभरा है। में सियासत का सुपर मंगलवार रहा। सुबह से जो बेचैनी बनी वो शाम होते होते और सूरज ढलते हुए दूर हो गई। मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी के बाद नायब सैनी पर मुख्यमंत्री के तौर पर विश्वास जताया गया। इधर कैबिनेट मंत्रियों में कोई नया नाम नहीं शामिल हुआ, बल्कि जो मंत्री बने वो पुराने मंत्रिमंडल वाले ही नाम सामने आए। ऐसे में हरियाणा की राजनीति में अब और क्या देखना होगा ये वक्त बताएगा। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल और राज ठाकुर की रिपोर्ट। हरियाणा की सियासी पिक्चर इतनी तेजी से बदल जाएगी ये किसी ने भी सोचा नहीं था। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेजेपी का जो गठबंधन है वो अचानक रातों रात टूट जाएगा और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और फिर उनके करीबी नायब सैनी को हरियाणा के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी जाएगी। ये घटनाक्रम कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी पल पल की जानकारी हम दे रहे हैं अपनी इस दूसरी बिग रिपोर्ट में। मंगलवार को हरियाणा में सियासी समीकरण पल पल बदलते गए। शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि बीजेपी हाईकमान लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल देगी। लेकिन बीजेपी चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। सोमवार को दिल्ली में दुष्यंत चौटाला और जेपी नड्डा के बीच गठबंधन को लेकर मुलाकात हुई। सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के बीच लोकसभा चुनावों के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई। फिर हरियाणा की राजनीति की पूरी तस्वीर बदलती गई। चलिए आपको हरियाणा का पूरा सियासी घटनाक्रम समझाते हैं। सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई। निर्दलीय विधायक भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे। बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने की खबर आई। राजभवन पहुंचकर मनोहर लाल ने इस्तीफा सौंपा। उनकी पूरी कैबिनेट ने भी इस्तीफा सौंप दिया। सीएम रेस में अनिल विज, नायब सैनी और संजय भाटिया के नाम आगे रहे। विधायक दल की बैठक में नायब सैनी के नाम पर मुहर लगी। नायब सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। मनोहर लाल के साथ राजभवन पहुंचे नायब सैनी। नायब सैनी ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। नायब सैनी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी आलाकमान का आभार जताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, प्रदेश प्रभारी श्री बिप्लब कुमार देब और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, सभी विधायकगण और आजाद विधायकों का आभार। कुल मिलाकर हरियाणा में राजनीतिक हालात जिस तेजी से बदले उसकी भनक नहीं लग पाई। चंडीगढ़ से जानकारी सामने आती रही कि चेहरा वही होगा और सरकार नई होगी। लेकिन ये बात इसलिए सिरे नहीं चढ़ रही थी क्योंकि दिल्ली से 2 पर्यवेक्षक सुबह चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुके थे। आखिर में पूरी सरकार को बदलने की अटकलें सही साबित हुईं और दोपहर के 2 बजते राज्य के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी का नाम फाइनल हो गया। सूर्य समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।
तो सियासत का ऊंट कब किस करवट बैठ जाए ये कहना राजनीति में हमेशा मुश्किल होता है। ऐसा ही हरियाणा में भी हुआ। मनोहर लाल खट्टर की जगह अब नायब सैनी लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। ये सब कैसे हुआ, कैसे मनोहर लाल खट्टर के करीबी माने जाने वाले नायब सैनी को मुख्यमंत्री का पद सौंप दिया गया, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। ये तस्वीर इस बात की तस्दीक करती है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी भूचाल आ गया। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। विधायक दल की बैठक में इसका ऐलान हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। सीएम मनोहर लाल के इस्तीफा देने के बाद नायब सैनी को हरियाणा की कमान सौंपी गई। मनोहर लाल ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी को फूल देकर बधाई दी। नायब सैनी कुरुक्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं। नायब सैनी 2019 में कुरुक्षेत्र से सांसद चुने गए। पिछली सरकार के कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री भी रहे। 2016 में हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री रहे। ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं नायब सैनी। संगठन में साल 1996 से लेकर 2000 तक प्रदेश महामंत्री के पद पर काम किया। साल 2014 में नायब सैनी नारायणगढ़ विधानसभा से विधायक बने। काबिल-ए-गौर है कि नायब सैनी को मनोहर लाल का सबसे करीबी माना जाता है। संघ के दिनों से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। माना जाता है कि मनोहर लाल ने ही उन्हें कुरुक्षेत्र से टिकट दिए जाने की पैरवी की थी। इसमें नायब सैनी खरे भी उतरे थे। अब देखने वाली बात है कि नायब सैनी आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में बतौर मुख्यमंत्री तमाम चुनौतियों को कैसे पार करते हैं। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के ऐलान के साथ ही उनके घर पर समर्थकों का जमावड़ा लग गया और वहां पर मिठाइयां बांटी जाने लगी। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल था। क्या माहौल रहा उनके घर पर, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रदेश में सत्ता बदली तो कुरुक्षेत्र में जश्न मनने लगा। हरियाणा के नए मुखिया का ऐलान होते ही कुरुक्षेत्र में नायब सिंह सैनी के आवास पर जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि अब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे नायब सिंह सैनी। कुरुक्षेत्र में नायब सैनी के सीएम बनने की खबर जैसे ही लगी, वैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता और नायब सिंह सैनी के समर्थक उनके आवास पर उमड़ पड़े और लड्डू बांटकर अपनी खुशियां जाहिर करने लगे। नए नवेले मुख्यमंत्री के आवास पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मना रहे हैं। लोगों का कहना है कि नायब सिंह सैनी के रूप में मुख्यमंत्री की नियुक्ति लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मील का पत्थर साबित होगी। बूथ स्तर के कार्यकर्ता को आज प्रदेश का मुखिया बनाने का काम किया, ये प्रदेश का चौकीदार बनाने का काम किया, प्रदेश का सेवक बनाने का काम किया। मैं भाई नायब सैनी जी को बहुत बहुत स्लाडो विधानसभा क्षेत्र की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। आप देख रहे हो सभी कार्यकर्ता बड़ी खुशी की लहर है। हमारे इस इलाके से प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी ने किया है। बीजेपी समर्थकों का कहना है कि नायब सिंह सैनी ओबीसी चेहरा हैं और पार्टी के इस फैसले से ओबीसी के साथ साथ 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगी और तीसरी बार केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी सरकार के अंदर जो भी कार्यकर्ता मेहनत करता है और ईमानदारी से काम करता है उसको बीजेपी सरकार आगे बढ़ाती है। ओबीसी समाज से बड़ा चेहरा है। ओबीसी समाज में एक बहुत बड़ा मैसेज गया और पहली बार कुरुक्षेत्र से और हरियाणा से ओबीसी समाज का नायब सिंह सैनी को जो चेहरा बनाया गया मुख्यमंत्री का, वो उसके लिए 36 बिरादरी में खुशी की लहर है।
आपको बता दें कि सीएम पद के लिए नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान होते ही उनके आवास पर पुलिस बल पहुंच गया और सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा पुलिस ने संभाल लिया। बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक दूर दराज से नायब सिंह सैनी के आवास पर लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कुरुक्षेत्र से काफिले के साथ चंडीगढ़ के लिए भी रवाना हो रहे हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट। हरियाणा की सरकार गठबंधन वाली सरकार थी। उधर गठबंधन टूटा और गठबंधन से अलग हुई जेजेपी पार्टी में भी अब फूट का खतरा मंडराने लगा है। दिल्ली में जेजेपी पार्टी की बैठक हुई जिसमें 10 विधायकों में से केवल 5 ही पहुंचे। 5 विधायक कहां हैं, इसको लेकर अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। क्या क्या रहा आज पूरे दिन जेजेपी की उस मीटिंग स्थल पर जो एक फार्म हाउस में रखी गई थी और बाद में जेजेपी के अध्यक्ष ने क्या जानकारी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ हरियाणा में पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया और नई सरकार का गठन हुआ। उधर गठबंधन टूटने को लेकर दिल्ली में जेजेपी का गहन मंथन चला। दुष्यंत चौटाला ने सरकारी सुविधाएं लौटा दी, सरकारी गाड़ियां रवाना कर दी। वहीं दूसरी तरफ बैठक कर गठबंधन टूटने को लेकर चर्चा हुई। जेजेपी की इस बैठक में सिर्फ 5 विधायक ही पहुंचे, जिनमें दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, रामकरण काला, अमरजीत ढांडा और अनूप धानक मौजूद रहे। हालांकि 5 विधायकों ने इस बैठक से दूरी बनाई और जेजेपी में फूट के संकेत दे दिए। इन विधायकों में देवेंद्र बबली, जोगीराम सिहाग, ईश्वर सिंह, रामकुमार गौतम और रामनिवास शामिल रहे। फिलहाल बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह कुछ साफ तो नहीं बोले, लेकिन इतना जरूर बोले कि कल हिसार में होने वाली रैली में जेजेपी अपनी रणनीति का खुलासा करेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई और मीटिंग में सभी मुद्दों पर विचार किया गया और ये भी ये तय किया गया कि कल डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, जिसको हम नव संकल्प रैली के रूप में हिसार में मनाने जा रहे हैं। तो वहाँ आप सभी साथियों को, प्रेस के सम्मानित जितने भी दोस्त हैं, उनको ये सारी आज की जो कार्रवाई है, जो आज मीटिंग के अंदर डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जो भी पार्टी ने तय किया है, वहाँ उसका हम खुलासा करेंगे। ये सारी बात आज की बजाय कल हो सकती है। आज बता ही दीजिए सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, ये तय कर लिया गया। पार्टी का कोई डेकोराम होता, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, कौन यहाँ आया, कौन चंडीगढ़ गया। दोस्तों, जब मैंने एक बात की कि आज की जो कार्रवाई है, जो तय किया गया, कल की रैली में आपके साथ प्रेस मीटिंग करके बैठ के पूरी तरह से इसका खुलासा किया। काबिले गौर है कि पिछले 4 सालों से हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही थी। लोकसभा चुनाव में जेजेपी बीजेपी से 2 सीटें मांग रही थी, लेकिन 2019 में सभी 10 सीटों पर जीत हासिल करने वाली बीजेपी को ये गंवारा नहीं था और फिर बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया। दिल्ली से विनय सिंह, सूर्य समाचार। इसी के साथ बिग न्यूज़ बिग शो को अब विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बिग न्यूज़ बिग शो के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहे हमारे साथ।